हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। देखो, पिछले 1.5-2 महीने से वीडियो नहीं आ पाई है। उसका रीज़न, आप जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता था कि सीजीएल मेंस 2023 मैंने भी इस बार दिया था, लेकिन मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा बेकार हुआ है। उसका रीज़न ये नहीं है बिल्कुल भी कि पेपर इस बार टफ आया। मैथ सेक्शन में कहूँगा कि अच्छा पूछा, लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई थी कि मेरे लिए कोई टफ चीज़ नहीं थी। मतलब रहते तो 1-2 क्वेश्चन रह सकते थे गलती से, वरना वो भी नहीं रहते, क्योंकि सेट्स थ्योरी वगैरह थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए, पर थोड़ा बहुत बेसिक्स मैंने पढ़ा है 12th में और उसी से ये चीज़ें बन जाती। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे हुआ क्या ना, लगभग ये समझ लो अब 12 से 13 मिनट वेस्ट हो गए हमारी लैब में। रीज़न ये था कि एग्ज़ाम सेंटर वाले 8:20 तक तो एंट्री करवा रहे हैं, उसके बाद पेपर स्टार्ट हो गया, उन्हें पता ही नहीं है, ना पेन दिया ना रफ शीट दिया। ठीक है, चलो रफ शीट का नहीं है, एडमिट कार्ड पे कर लेते। पेन भी नहीं दिया, 15 पेन लेके आए इन्विजिलेटर, ख़त्म हो गए। ठीक है, मतलब बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा यार। 10 से 12 मिनट वेस्ट हो गए, फिर उस पर एडमिट कार्ड पे की चीज़ें, बाद में रफ शीट आई। ठीक है, तो 10-12 मिनट आप ये समझ लो सेक्शन 1 में वेस्ट होना, और फिर बीच में ही वो लोग कमीशन कॉपी फिल करवा रहे हैं। बार बार कंप्यूटर ऑफ हो रहा है, 7 से 8 बार कंप्यूटर ऑफ हो गया। उन लोगों को ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें फेस की तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं हमेशा सेक्शन 1 पहले बनाता हूँ, क्योंकि मेरा वो बहुत अच्छा है, काफ़ी सही स्कोर आता है मेरा, 170 अप्रॉक्स इतना आता है। लास्ट टाइम भी 95% स्कोर था मेरा सेक्शन 1 में। ठीक है, लेकिन यही सब प्रेशराइज हो गया एग्जाम का माहौल लैब का, तो बहुत बिगड़ गया एकदम पेपर। मतलब ये चीज़ें नहीं बन रही है, 9 और 5 नहीं जुड़ रहे हैं, ये सिचुएशन हो गई थी। इतना ज़्यादा चीज़ें प्रेशराइज हो गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही सीन हुआ था, लेकिन फिर उसमें 5-6 मिनट वेस्ट हुई थी, तो मैनेज हो गई थी चीज़ें। ओवरऑल पेपर ठीक ईजी सा ही था लास्ट ईयर का। इस बार पेपर तो मैं नहीं कहूँगा कि, मतलब ठीक है, इस बार सेक्शन 1 में लोगों का कम स्कोर आया, पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी, पर इस बार नहीं बन पाए ये सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, हालांकि वो चीज़ अभी भी मेरे को हजम नहीं हो रही है कि इतना कम स्कोर आया, बट क्या कर सकते हैं, अब जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो एक चीज़ तो है कि मेहनत के साथ साथ ना आपका लक भी मैटर करता है। ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ना, ये जब चीज़ें होती हैं तो दिमाग ख़राब करती हैं, और मेरे साथ पहले 2 बार ऐसा हो चुका है, ये थर्ड टाइम था। एक बार मेरा मेंस छूट गया, तो ये सब चीज़ें दिमाग ख़राब करती हैं थोड़ा, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन काफ़ी लोग मुझे भेज चुके हैं। वैसे तो ये सवाल टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या रॉन्ग है, लेकिन ये एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको इसका नंबर दे या ना दे। फॉर्मूले से करोगे तो आंसर आएगा। पहले हम सॉल्व करवाते हैं आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, और 2-2.5 महीने हो गए हैं, तो थोड़ा हो सकता है पढ़ाने में जो रिदम है वो भी 1-2 वीडियोज़ में आए। अभी मैंने इधर ज्वाइन कर लिया मुंबई में, तो थोड़ा टाइम वगैरह भी कम मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया, वरना आप लोगों को पता है अब तक तो सेम डे मेंस का सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को आपको मैं वेन डायग्राम से भी बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ये ए वाला पार्ट हो गया, बी वाला हो गया, ये 2 बार काउंट हो जाता है, तो इस चीज़ को माइनस कर देते हैं। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, जो कॉमन है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले वगैरह आपको आने चाहिए, क्योंकि हर जगह बेसिक से चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरा, देखो ये बार, इसको आप ए बार बोल लो या ए डैश बोल लो, इसका आपको पता होना चाहिए। अगर यूनियन है ना, तो 1 माइनस इंटरसेक्शन आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ जो हो सकता है कभी काम आ जाए आपके। अगर मान लो ऐसे हो कि ये इंटरसेक्शन लग रहा है अपना, सॉरी इंटरसेक्शन वालों पे बार लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यानी याद कैसे करना है, अगर बार पे ए यूनियन, यूनियन वाले पे इंटरसेक्शन है, ये बार है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा विदाउट बार के। अगर इंटरसेक्शन वाले पे बार है, तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा विदाउट बार के। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है घटना पी के प्रतिकूल संयोग अनुपात। पी बी के प्रतिकूल, यानी घटना बी के अपोजिट, यानी बी की एक तो होने की प्रायिकता होती है, लेकिन प्रतिकूल मतलब नहीं होने, और इसका संयोग अनुपात यानी पी बी बार अपॉन पी बी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इस चीज़ में से ये मैं क्वेश्चन कहूँगा कि लगभग 80-90% लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये चीज़ मोस्टली लोग पढ़ाते भी नहीं है, और देखा जाए तो इस सिलेबस में है भी नहीं, पर पूछ लिया एसएससी ने तो करवाना तो हमें ही। ठीक है, पी ए यूनियन बी बार हमारे पास है 13/27। ठीक है, और ये है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं पहले क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पी बी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास पी ए है, पी ए यूनियन बी है, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकल जाएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 13/27 आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप कम कर रहा हूँ, 27 में से 13 जाएगा तो 14/27, ये आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालेंगे, हम पी बी हम निकालेंगे, तो बाकी सारी चीज़ों को मैं उधर ले जाऊंगा। पी ए यूनियन बी मेरे पास है 5/9।
ठीक है, ये जो माइनस का पी इंटरसेक्शन बी है इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी आया कितना अपना 14/27, और यहाँ पे ये जो पी ए है ये इधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और पी ए सवाल में हमसे बोला है कितना है 11/18। ठीक है, ये जो चीज़ निकालनी है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, अपन को निकालना है पी बी बार अपॉन पी बी, ये चीज़ निकालनी है। पहले मैं देख लेता हूँ स्क्रीन वगैरह पे चीज़ें एडजस्ट हो रही है ना। ओके, तो ये वाले टर्म को हम इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो पी बी कितना आएगा इधर से, देखो यहाँ इन सब कैल्शियम कितना आ जाएगा 54, 9 से जाएगा 6 टाइम, 6 पंजे 30, 27 से 2 टाइम तो यह आ जाएगा 28, माइनस 18 से 3 टाइम और यह आ जाएगा 33। इसको सॉल्व करो, देखो प्लस का 30 है माइनस 33 है, माइनस 3 आएगा 28 माइनस 3 25, 25/54, ये तो आ गया पी बी। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है पी बी बार अपॉन पी बी। अब पी बी बार का मतलब क्या है, पी के नहीं होने की प्रायिकता, किसी भी चीज़ के नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता 1 होती है, तो पी बी बार आ जाएगा 1 माइनस पी बी। ठीक है, और नीचे पी बी है ही, वैल्यू रख देते हैं, देखो नीचे तो पी बी है और पी बी हमारे पास है कितना 25/54, 1 माइनस पी बी। ठीक है, ये कितना आएगा, और ये पी बी है अपने पास 25/54। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 54 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 25 ये और 4 ये 29/54, और यहाँ 25/54 है, 54 से 54 कट जाएगा, 29/25 आएगा। देखो एक तो आंसर देख के ही आपको पता चलना चाहिए कि ये आंसर अपना रॉन्ग है। अब मैं बताता हूँ ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ के घटित होने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता है कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर 29/25 आ रहा है, यानी 1 से बड़ा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे देख रहे हैं तो फॉर्मूले से अपना आंसर सही आ रहा है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर मैं पी ए यूनियन बी देख रहा हूँ ना तो ये 5/9 है। ठीक है, और यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी देख रहा हूँ तो सॉरी पी ए देख रहा हूँ तो 11/18 है, ये 18 इधर 9 है। अगर मैं इसका बेस सेम बनाऊँ तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 10/18। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 10/18 है और ये 11/18 है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है तो बेस सेम है, यानी ऊपर जो अपना चीज़ बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी, यानी 11 बड़ा है तो ये चीज़ बड़ी है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है कि पी ए यूनियन बी है वो छोटा आ रहा है पी ए से, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। पी ए यूनियन बी, ए और बी दोनों मिला के कभी भी पी ए से छोटे नहीं हो सकते, तो वैसे भी ये चीज़ सवाल गलत है, आंसर आ रहा है वो भी गलत है। लेकिन प्रॉपर फॉर्मूले से कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है, तो डिपेंड करता है एसएससी पे कि आपको बोनस मार्क्स देता है या नहीं देता है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं फॉर्मूले से, क्योंकि ऐसे पहले भी मैंने काफ़ी बार देखा है जब एसएससी ने मार्क्स नहीं दिए हैं, वैल्यू गलत ले ली है। ठीक है सॉरी। इसके बाद है बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, किसी टावर के शीर्ष से, मान लो ये टावर है, इसके शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण। क्या बोल रहा है कि टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का अवनमन कोण, यानी टावर ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो अवनमन कोण बनेगा ना। तो बोले किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, यानी ये मान लो टावर है टी से लिख देता हूँ, ये बिल्डिंग है बी से लिख देता हूँ, इसकी लंबाई है 10 मीटर, यहाँ से अवनमन कोण टावर के शीर्ष से ये वाला, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होता है, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना है 60 डिग्री। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी है 50√3, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज 50√3। हमसे पूछ रहा है टावर की हाइट बता दो, टावर की ऊंचाई बता दो। अब एक बात बताओ, 60 के केस में ये √3 होता है और ये वाली वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली 10 है, यानी ये 10 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि ये दोनों तो सेम लंबाई है ना। तो 1 की वैल्यू 50√3 है, हमें तो चाहिए √3 की, तो कितनी आ जाएगी 50√3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये कितना आ जाएगा √3 गुणा √3 3, 50 गुणा 3 150। हमसे पूछिए टावर की लंबाई कितनी होगी, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 150 और नीचे ये जो अपना बिल्डिंग के 10 और है इसको और ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 160। ठीक है, वैसे मेरे को लग रहा है इस बार मैंने थोड़ा ये मिनिमाइज कम रखी है, चीज़ें प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ मैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा मैनेज कर लेना, शायद छोटे आ रहे होंगे इस बार चीज़ें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैं भी भूल गया हूँ पहले कैसे करता था प्रॉपर में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे तो है नहीं कि मैं ही सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, तो थोड़ा चीज़ों में टाइम लगता है और अभी टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है। नेक्स्ट सवाल है द मार्क ऑब्टेन बाई। देखो कुछ सवाल मैंने हिंदी में नहीं लिए हैं क्योंकि मेरे पास कोई टाइप राइटर कोई है नहीं ऐसा टाइपिस्ट, जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि हिंदी में लेना चाहिए उसको मैंने ले लिया है, बाकी आपको समझ आ जाएगा। बोल रहा है कि मार्क ऑब्टेन बाई 15 स्टूडेंट आउट ऑफ ए मैक्सिमम 25 इन ए टेस्ट। ठीक है, 15 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, मैक्सिमम 25 मार्क्स में से कितने हैं इस तरीके से हैं। हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है मोड का। अब देखो मोड क्या होता है, मोड होता है अपना बहुलक। ठीक है, मोड क्या होता है, जो
डाटा सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है, उसी को हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख लो डायरेक्ट कि ऐसे अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट भी पूछा गया है, तो इसी चीज़ से ना आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा होगा कि मोड एक नहीं दो आएंगे, इसीलिए प्रोडक्ट निकलेगा, वरना तो एक निकलता तो प्रोडक्ट कैसे निकलता। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हो गए हों। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही देखो कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा टाइम आ रही है। जैसे मैंने 13 को नोटिस किया, तो एक तो मेरे को इधर नज़र आ रहा है, एक मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 13 मेरे को 2 टाइम नज़र आ रहा है। 13 के बाद 11 देखा, 11 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो 11 मोड नहीं हो सकता। 16 को देखा, 16 यहाँ पे है, 16 और कहीं नहीं है, मोड नहीं हो सकता। 15 यहाँ पे नज़र आ रहा है, 15 इधर भी नज़र आ रहा है, 15 भी मेरे को 2 टाइम नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे देखो 18 सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, 12 सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, 14 सिर्फ इधर है और नहीं है, 10 इधर है, 22 इधर और कोई नहीं है। तो यानी जो अपने मोड क्या होंगे, मोड दो होंगे, एक 13 भी होगा और एक 15 भी होगा। हमसे पूछा है इनका मल्टीप्लिकेशन, 15 देंगे 150 और 15 दिया 45, 150 और 45 कितना आएगा 195, यानी ऑप्शन नंबर 3 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट जॉब टुगेदर इन 12.5 डेज। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन डाटा ना अपन को पॉइंट में दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं, जिसको मैं लिखूंगा 25/2। आगे क्या बोला है, बी और सी सेम काम को करते हैं 18.75। 18.75 क्या होता है, 18 से 3/4 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 75/4। बी और सी इतने दिन में करते हैं, जबकि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अरे यार 1 सेकंड रुको। आगे क्या बोला है कि सी और ए हैं। देखो ऐसे मैं आराम से ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक मैंने कमेंट देखा था जिसमें किसी ने लिखा था कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ या लोगों को समझा रहा हूँ, कहने का मतलब था कि उसको स्पीड फास्ट लग रही थी, तो मैंने सोचा आराम से ही बताते हैं। ठीक है, देखो मेरे को ज़्यादा फास्ट कराने का कोई शौक भी नहीं है, फिर आप लोग भी बोलते हो कि वीडियो का लेंथ ही इतना है, तो फिर मतलब इतनी धीरे कौन करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें अब पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि उनको टाइम देखना है, फिर ये चीज़ देखना है कि समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा और 15/5 ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। देखो यहाँ पे ए भी 2 टाइम है, बी भी 2 टाइम है, सी भी 2 टाइम है, यानी अगर मैं ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालूँ तो इन सब का सम कर लो, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 का आधा 7.5 हो गया। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। आगे हमसे बोला है कि इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क जॉब अलोंग साइड डी, यानी ए बी सी और डी चारों लोग हैं मिलकर कितने दिन में करेंगे। आगे बोला है अलोंग साइड डी हु इज 40% एज एफिशिएंट एज सी, जो डी है नया बंदा है वो 40% एफिशिएंट है सी का, यानी सी और डी की अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी का बात करूँ तो जो सी है सॉरी डी है वो 40% एफिशिएंट है सी का। 40% कितना होता है 2/5, यानी अगर ये 5 है तो ये कितना है 2 एफिशिएंट है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी 7.5, माइनस कर दूंगा किसकी ए और बी की, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 6, ये माइनस हो गया तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5। सी की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे रेशियो की बात करूँ तो 5:2 है, यानी यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 5 की वैल्यू 1.5 है, यानी कितना गुना है 0.3 गुना, तो इस 2 का 0.3 गुना मैं करूँगा तो मैं कह सकता हूँ डी की एफिशिएंसी आ गई 0.6। तो चार लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे काम है 75, और सबकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो 7.5 तो थी ए बी सी तीनों की मिला के, अब डी को और जोड़ दूंगा यानी 0.6 और ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8.1। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 0 चले जाएगा, 3 से तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, 3 से कितना टाइम कट जाएगा 27, और 3 से कट जाएगा 250 टाइम। अब देखो अगर ये 10 टाइम जाता तो 27 ढाई के कितने हो जाते 270, यानी 10 से कम आंसर आएगा सारे हैं। तो अगर देखो 27 का मैं ये 10 टाइम आ रहा है 250, 9 टाइम करूँगा तो 27 कम होता। ठीक है, यानी 270 में से 27 कम होता तो कितना आता 243, यानी 9 टाइम जाएगा 243, और ये है 250, यानी 7 और बच जाएगा, तो 9 सही 7/27। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना, कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर। ए बी सी का एवरेज अगर 20 ईयर है तो इनका सम कितना आ जाएगा 20 का 3 गुना 60। 2 ईयर अगो सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, देखो 2 साल पहले की बात कर रहा है तो ए की 2 साल पहले एज A-2 रही होगी, बी की भी 2 साल पहले B-2 रही होगी। ये क्या है 6 ज़्यादा है किससे सी से। अब सी की भी 2 साल पहले की बात करेगा ना, ऐसा नहीं है कि आप सी को सिर्फ सी ले लो, जब यहाँ 2 साल पहले की बात कर रहा है तो यहाँ भी 2 साल पहले की, तो C-2 + 6। इसको सॉल्व करो, देखो इधर ए है इधर बी है ना, इस सी को मैं इधर ले आऊँगा तो -C इक्वल टू 1 -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर चले जाएगा यानी 8, यानी हमारे पास ये A + B + C है, ये तो कितना था अपने पास 60, और दूसरा आ गया A + B - C
ये कितना आ गया 8। हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज बतानी है सी की। सी की कैसे एज निकालोगे, एक में से 2 को माइनस कर दो, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, इधर 2C आ जाएगा। 60 में से 8 गए तो 52, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो सी की एज है वो कितनी आ जाएगी 52/2 यानी 26 ईयर आ जाएगी। ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस टाइप के मेरे को कमेंट इस वीडियो पे नहीं चाहिए कि यहाँ पे करना आसान होता है, वो मैंने भी पेपर देखा है। ठीक है, मेरा खुद ख़राब हुआ है, लेकिन ठीक है वो भी डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है उस चीज़ पे। पेपर ठीक था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले की तरह हल हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर 20, 35 एंड 10%। मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, या तो आप लगा लो नॉर्मल मेथड या आप लगा लो सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड कब लगाते हैं, जब अच्छी परसेंटेज होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई बुरी परसेंटेज नहीं है, तो सक्सेसिव आप लगा लेना। मैं आपको फॉर्मूले वाला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला भी आपको डिस्काउंट में पता होगा, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 और प्लस हो जाता है ए बी सी अपॉन 10,000, यानी सी आई की तरह ही होता है, लेकिन सी आई में क्या होता है ये चीज़ प्लस होती है और ये माइनस में आती है। आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो, और मोस्टली जो लोग पहले में से पढ़े हैं, मैं आपको पता है कि हमेशा सक्सेसिव ही लगाता हूँ। बट यहाँ पे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक आप खुद लगा लेना। देखो तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 20 और 35 कितने हो जाएंगे 35 और 20 55 और 10 65 माइनस ए गुणा बी, 20 और 35 का सम मल्टीप्लिकेशन 700, फिर 35 और 10 350 और सी और ए यानी इधर 10 है और इधर 20 है, ये कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 100 प्लस ए बी सी। 35 गुणा 20 किया तो 700, 700 के पीछे अपना कितना और लग जाएगा एक जीरो और ये है कितना 10,000। सॉल्व कर लो बस, है ही क्या सवाल में। देखो ये कितना आ जाएगा 7 और 3 1000 12 1250 है, 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 12.5 माइनस होगा। 65 में से 12.5 माइनस हो रहा है तो कितना आएगा ये 65 में से 12 माइनस होता तो 63, लेकिन 5.5 और माइनस हो रहा है, यानी ये आएगा 52 आता। एक सेकेंड, 65 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 12.5, यानी 65 में से 12 माइनस करता तो 53, लेकिन 0.5 और माइनस होगा तो 52.5 आ जाएगा। प्लस ये कितना आएगा 1 2 3 1 2 3 यानी 0.7 और आ जाएगा, तो 52.5 और 7 तो ये कितना आ जाएगा 0.5 से 53 और 2 और बच जाएगा, यानी 53.2%। सिंगल जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो आ जाएगा 53.2। सक्सेस से आप लोग बना लेना, मैंने नहीं बनाया है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड इज 6:3:2। ठीक है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हमें रेशियो दे रखा है 6 3 और 2 है। बोला है कि टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसकी बात कर रहा है, ये 1800 है और हमसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, वॉल्यूम बताना है यानी एल बी एच की वैल्यू चाहिए, ये हमें चाहिए। अब एक मेरे को बात बताओ आप लोग कि ये एल बी एच है, इनके साथ मेरे को कुछ मानना पड़ेगा एक्स या के, कुछ भी मान लो, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा 6 गुणा 3 18 18 2 36, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन में 36 आएगा। कुछ के एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, वो और आ जाएगा के क्यूब, वो यहाँ से निकल जाएगा जब इसकी वैल्यू रखेंगे। लेकिन 36 आ रहा है, यानी 36 में कहीं ना कहीं 9 भी आएगा 4 भी आएगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं मल्टीपल से ही जाना चाहूँ डायरेक्ट बिना सॉल्व करे तो 9 का मल्टीपल अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे 6 4 10 5 15 हो रहा है, ये 9 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 45 तो 9 का मल्टीप्लिकेशन है, ये 4 2 6 हो रहा है, ये भी नहीं है, और 8 4 12 ये भी नहीं है। यानी अगर मैं 9 के मल्टीप्लिकेशन से ही चेक करूँ इसको, ठीक है, तो ये सिर्फ अपना एक ही ऑप्शन हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको हमेशा बोली है कि अगर आप ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं तो ऑप्शन से भी चेक किया करो। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक से खुद बना लेना, इनके साथ कोई वेरिएबल मान लो। ठीक है, जैसे मैंने के लगा दिया, यहाँ पे आप रख लेना, के की वैल्यू आ जाएगी, फिर इधर सॉल्व कर लेना। बट यहाँ पे नॉर्मली ये क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं कि जब प्रैक्टिस करते हो आप तो ऑप्शंस की हेल्प लेते हो नहीं, और मैं तो आपको कैलकुलेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा बताता हूँ कि यूनिट डिजिट वगैरह ये सब यूज किया करो। बोल रहे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो सरमाउंट है स्क्वायर बी सी डी ई पर। ठीक है, और देखो यहाँ पे बी सी आ रहा है और इधर भी बी सी आ रहा है, यानी अपना एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी एक साइड बी सी होगी और इसी पर एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल सरमाउंट है, यानी इस तरीके से होगा फिर ए बी सी, और स्क्वायर का नाम था बी सी डी ई, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ मेगा, आओ यहाँ पे ये अपना क्या है स्क्वायर है, ठीक है, और ये अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड है, यानी ये तो सेम ही होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड तो अपने इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये तो सोचने वाली बात नहीं है कि जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तीनों साइड इक्वल होंगी, और ये स्क्वायर है तो ये वाली साइड भी सारी इक्वल होंगी, यानी सारी साइड बराबर हो जाएंगी आपस में।
हमसे बोला है एक एंगल बताना है मैं ई ए बी, तो इसको यहाँ से मिला देता हूँ मैं। एक तो देखो यार अभी ना उधर प्रॉपर इधर जुगाड़ बैठ नहीं रहा है क्योंकि टेबल वगैरह का उधर प्रॉपर इंतजाम था, तो पेन भी सही नहीं चल पा रहा है। ई ए बी यानी ये वाला एंगल, और दूसरा ए ई बी यानी ये वाला एंगल ये चाहिए। अब आपको पता है कोई भी अगर अपना एक ट्राइंगल होता है जिसमें ये दोनों साइड बराबर हैं, जिसके सामने के एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाली साइड भी बराबर है, ये वाली साइड, यानी दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। और चूंकि हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और चूंकि बी सी डी अपना एक क्या था स्क्वायर था, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 6 ये तो 150 हो गया। फिर ये और ये दोनों का सम 30 आएगा, और चूंकि ये बराबर हैं क्योंकि दोनों साइड बराबर है, यानी ये वाला एंगल अपना 15 डिग्री आएगा और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री आएगा। सवाल में अब हमसे क्या बोला गया कि एक तो एंगल ई ए बी बताना है। ई ए बी कौन सा था, ई ए रहा और बी ए रहा, यानी ये वाला 15 + 3 इंटू ए बी, ये भी 15 था, तो 15 तो ये 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इतना पहले की तरह साइज थोड़ा इस बार छोटा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या बोला गया कि विपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ जर्नी एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर/आवर। एक तिहाई जर्नी 30 से चलता है, रिमेनिंग को 40 से चलता है। ठीक है, और वो क्या करता है टोटल 12 घंटे लेता है इस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस बतानी किलोमीटर में। आपको पता है कि स्पीड होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई भी दो चीज़ होती है तो तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या पता है कि स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो एक तो हमें 30 नज़र आ रही है, एक 40 नज़र आ रही है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्यों ना मैं इसका मल्टीप्लिकेशन मान लूँ। 30 और 40 का मतलब एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 120। लेकिन यहाँ पे ये भी हो रहा है कि 1/3 भी हो रही है, तो इसका 3 गुना और मान लेता हूँ। तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 360 किलोमीटर मैंने मान ली। सवाल में पूछा है व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, हमें दे रखा है टाइम टोटल कितना दे रखा है 12 घंटे। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। टाइम क्या हो जाएगा, जब स्पीड क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम निकालने के लिए इसमें भाग लग जाएगा स्पीड का और टाइम इधर आ जाएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बोल रहा है कि 1/3 डिस्टेंस, टोटल 360 है, 360 का 1/3 कितना आएगा अपना 120। तो 120 चलता है कितने की स्पीड से, 30 से। कुछ मानो कुछ मत मानो, डी मान लो तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अब देखो 1/3 चली तो 2/3 बचेगी ना, इसका 2/3 कितना आएगा 240। ये 240 चलेगा किससे 40 से। ये टोटल ले रहा है कितना टाइम ले रहा है 12 आवर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, 4 6 कितना आ रहा है, ये अपना 10 यूनिट आ रहा है। ऐसे मत समझ लेना कि ये भी 12 आना चाहिए था, क्योंकि तो हमने अपनी मर्जी से मानी थी ना, एक्चुअल डिस्टेंस थोड़ी ना इतनी है। यानी ये आ रहा है 10 यूनिट टाइम आ रहा है अपना। ठीक है, जबकि सवाल में बोला है कि 12 घंटे आ रहा है। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 5। ये है हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी मानी हमने 360। तो 360 का क्या कर देंगे 6/5 कर देंगे। देखो 5 से काटूंगा तो 72 टाइम। ठीक है, क्योंकि 70 पंजे 350 होते हैं और इसका 10 टाइम हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 72 गुणा 6, और 70 गुणा 6 होता है तो 420, और 6 का डबल 12 और यानी आ जाएगा 432। 432 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पी रेशियो क्यू 3 4 है और क्यू आर अपना 4 7 है। देखो क्यू यहाँ पे भी है और क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे भी 4 है, क्यू यहाँ पे भी 4 है, तो कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, रेशियो को डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा 3 और 4 7। और देखो 7 अपना क्या है एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कर सकते हो आगे भी। क्यू आर ये कितना आ जाएगा 7 4 11, और आर पी, आर है अपना 7 और पी है अपना 3, तो 10। ठीक है, हालांकि पूरा करने की जरूरत थी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर है 11। यहाँ पे बोला गया है कि द एवरेज ऑफ 25 46 एंड वाई इज 11। 3 नंबर है, इनका एवरेज 11 है। अगर 3 नंबर का एवरेज 11 है तो मैं कह सकता हूँ सम कितना हो जाएगा फिर 33। और 3 नंबर है क्या, एक 25 है एक 46 है, ये कितना हो जाएगा 40 और 20 60, और 6 और 5 11, 71 प्लस वाई ये हो जाएगा। इनका सम कितना है 33, तो वाई यहाँ से निकाल लो। 7 जोड़ा मैंने तो 40 और 31 और हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे 33 छोटा है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 38। यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखो इज है ये इजी क्वेश्चन, लेकिन जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी होगी तो उनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इंग्लिश में ही लिया है, हिंदी में मैं गलती से लेना भूल गया।
देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 कार्ड हैं जो निकाले जाते हैं वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। किससे निकाले जाते हैं? रिप्लेसमेंट से। मतलब 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक को आपने निकाला तो क्या रह गए, फिर एक पत्ता उसमें डाल दिया, तो रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बोला है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज जैक। ठीक है, जैक क्या होता है? मतलब गुलाम अपना। ठीक है, अब देखो 52 पत्तों की एक गड्डी थी जिसमें से जैक निकालने के फेवरेबल या आउटकम कितने आ जाएंगे जो इसके पक्ष में होंगे। टोटल कितने गुलाम होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इन 2। जब तक काम खत्म नहीं होता है ना तो मल्टीप्लिकेशन चलता है अपना, जब काम खत्म हो जाता है तो प्लस आता है। अब जो पत्ता निकाला वो तो हमने वापस रख दिया, तो पत्ते तो अभी भी 52 है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सेकंड कार्ड एक ब्लैक कार्ड है। ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, चिड़ी और हुक्म के। ठीक है, चिड़ी को क्या बोलते हैं? क्लब, और हुक्म को क्या बोलते हैं? स्पैड बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, जो भी है, टोटल 26 होते हैं। ब्लैक ताश तो आप सब लोगों ने खेली होंगी। आगे क्या बोला है? एंड थर्ड कार्ड एन इवन नंबर, और तीसरा कार्ड क्या इवन नंबर है, तो टोटल आउटकम तो अभी भी 52 होंगे। अब देखो इवन नंबर की बात कर रहा है। इवन नंबर क्या होता है? एक दुक्की, छक्की, दुक्की, चौकी, अट्ठी, छक्की, अट्ठी और दहली। ठीक है, ताश आप सब लोगों ने खेले होंगे। ये मैं सिर्फ एक कलर में बात कर रहा हूँ, कोई भी एक कलर ले लो, क्लब ले लो, चिड़ी ले लो। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 होते हैं। एक में 5 होते हैं और टोटल 4 तरह के पत्ते होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 20। तो 20 ही हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो। 4/52 मतलब 1/13, 26/52 मतलब 1/2, और 4 से ये 5 टाइम और 4 से ये 13 टाइम। तो ऊपर तो 5 आएगा डेफिनेटली, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। नीचे कितना आएगा? 13 का स्क्वायर 169 है, और 169 का भी डबल करना है, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ यही हो जाएगा। तो 5/338। तो ये इजी क्वेश्चन था, पर जिन लोगों ने प्रॉबिलिटी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, क्वेश्चन नंबर 13, ये काफ़ी मेरे को सही क्वेश्चन लगा था एग्जाम में। मैंने इसको बनाया भी था लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था इस सवाल में, और ये शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे ये उस टाइप का सवाल तो है नहीं कि आप जैसे वो बना लेते थे ना डायरेक्ट शॉर्टकट वगैरह तरीके से, तो वैसा सवाल तो है नहीं। यहाँ पे बोला है कि कंटेनर है अपने पास ए, जिसमें स्पिरिट और वाटर है। और एक चीज़ और आप लोगों ने अगर नोटिस की होगी तो यहाँ पे स्पिरिट और वाटर का रेशो दे रखा है, लेकिन लास्ट में देखो इन्होंने क्या पूछा है? कंटेनर में पानी और स्पिरिट का रेशो। सीजीएल 2022 के अगर आपने पेपर सॉल्यूशन किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने एक मिक्सचर एलिगेशन का सेम टाइप का सवाल देखा होगा, जिसमें जो रेशो इस ऑर्डर में दिया था, जैसे स्पिरिट वाटर है, वहाँ पे कुछ और होगा, मे बी मेरे को आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे उल्टा पूछा था, सेम चीज़ यहाँ पे पूछी है। तो कभी कभी ना ये इनको बोलते हैं सिली मिस्टेक, तो ये भी ध्यान रखा करो कि लास्ट में पूछा क्या है, क्योंकि ये गलती काफ़ी लोग करते हैं। ठीक है, एक बार जब आप गलती कर लो तो उससे सीखा करो। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें स्पिरिट और पानी है, 80 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, मैं ये अपना ए हो गया जिसमें स्पिरिट और वाटर है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस मेरे को लग रहा है कम पड़ेगा। ठीक है, स्पिरिट और वाटर है अपना, किस रेशो में है? 7:9 में है, और ये 80 लीटर का मिक्सचर था। अब आगे क्या हुआ? इससे 20 लीटर है दूसरे कंटेनर बी में डाल दिया। ये तो कंटेनर ए था, ये अपना कंटेनर बी हो गया। देखो इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं आप, एक्स मान के कर लो, लेकिन वो सबसे बेकार तरीका है। ठीक है, दूसरा ही तरीका है कि जैसे जैसे आप निकाल रहे हो उस तरीके से वैल्यूज के द्वारा करो। लेकिन लास्ट में देखो क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं पूछी गई, यहाँ पे भी हमसे रेशो पूछा गया था, तो हम क्वांटिटी नहीं निकालेंगे, हम तीसरे तरीके से बनाएंगे। देखो कैसे, ये हो गया स्पिरिट वाटर 7:9 में। एक चीज़ आपको पता है कि किसी भी मिक्सर से जब कोई चीज़ निकालते हैं तो सेम रेशो में निकलती हैं और सेम रेशो में ही बचती हैं। अब बोल रहा है कि इस मिश्रण से हमने 20 लीटर है कंटेनर बी में डाल दिया, तो 20 लीटर हमने इस कंटेनर बी में डाल दिया। इसमें पहले 80 लीटर था, यानी अभी कितना रहा होगा? 60 लीटर रहा होगा। ठीक है, तो ये 7:9 में अगर मिक्सचर था तो निकलता भी 7:9 में। ये तो मिक्सचर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, अब वापस क्या हो रहा है? बोल रहा है कि फिर कंटेनर ए में 20 लीटर हम पानी भर रहे हैं, वापस क्या भर रहे हैं? हम इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग रेशियो रहा होगा, हमें नहीं पता क्या रेशियो है। ठीक है, कुछ भी रहा होगा XYZ। फिर क्या कर रहे हैं? 20 लीटर हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं और इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा निकाल रहे हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ इस पोजीशन की, यहाँ पे जब अपना जो भी रेशियो रहा होगा उसमें से जब हम कोई चीज़ निकालेंगे, तो मैंने बोला कि मिक्सचर में से जब आप कोई चीज़ निकालते हो तो सेम रेशियो में वो निकलती है और सेम रेशियो में बचती है। तो ये जो रेशियो यहाँ पे था, ये सेम रेशियो यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और हम क्या बोल रहे हैं इसमें 32 लीटर क्या कर रहे हैं? कंटेनर बी में हमने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो लास्ट में पूछा है कि पानी और स्पिरिट का रेशियो बता दो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे इसको यूनिट से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 7:9 था, टोटल 16 यूनिट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस स्टेप के बाद, यानी ए से हमने 20 लीटर निकाल लिया,
फिर यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसमें 20 लीटर हमने क्या भरा है, पानी भरा है। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। इधर गया हाईलाइट, ये रहा। हमने क्या किया है, इसमें 20 लीटर पानी भरा है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमने सिर्फ पानी भरा है यहाँ पे 20 लीटर, ठीक है, तो जो ये स्पिरिट है, इस पे तो कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए, यानी स्पिरिट पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी ये तो 7 रेशो था पहले, तो अभी भी 7 रेशो रहना चाहिए। पहले वाटर 9 रेशो था, तो 9 रेशो तो रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा और आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा कितना आएगा, यहाँ पे देखो लीटर में, तो लीटर को हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, 7 और 9 रेशो था, यानी 16 यूनिट था। और ये था कितना, इसमें 60 लीटर, यानी यहाँ पे जो 60 लीटर है इसकी वैल्यू कितनी थी, 16 यूनिट थी। मैं सिर्फ यूनिट में निकाल रहा हूँ डेटा, क्योंकि हमें क्वांटिटी में नहीं पूछा गया, वरना तो हम बेसिक से बना लेते। ठीक है, हालांकि ये भी है तो बेसिक ही, बस समझने वाली बात है। जिन लोगों को ऐसे समझ नहीं आता है ना, सिंपली ये करना, 7:9 में था, ये टोटल 80 लीटर था, 16 की वैल्यू 80 हो गई, फिर निकालो, उस जो निकाला है उसको जोड़ दो, उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा एक और एडवांस अप्रोच लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो 60 लीटर की वैल्यू अगर 16 यूनिट है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 20 लीटर वाटर ऐड किया है। ठीक है, तो इस 20 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, 20 लीटर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1/3 हो गया, यानी 16/3 यूनिट आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि स्प्रेड तो सेम 7 ही रहेगा, वाटर 9 था, लेकिन 9 के साथ 16/3 और ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं स्प्रिट और वाटर का रेशियो निकालूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 27, 27 और 16, 27 और 37 और 10, 43, और 3 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, यानी ये आएगा 21:43। कितना आएगा ये, 21:43। कहाँ पे लिखूँ यार, इसको जगह भी नहीं है। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये कितना आ गया, 21:43 ये आ गया। अब मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, इस स्टेप के बाद क्या होगा कि जिस रेशियो में अपना ये है स्पिरिट और वाटर, सेम रेशियो में से मिक्सचर में से कोई निकालते हैं तो सेम रेशियो में जाती है। यानी यहाँ पे जो ये फाइनल मिक्सचर था बी में, ये भी सेम रेशियो में ही जाएगा, यानी 21:43 में ही जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो अब किस तरीके से चीज़ें हो गई। लास्ट में पूछा क्या है वो देखो, सबसे पहले तो हमसे पूछा है कि कंटेनर बी में पानी और स्पिरिट का अनुपात क्या होगा। यानी 2 तरीके से चीज़ें हो गई अपने। ये तो ए का प्रोसेस था जो हमने कर लिया। ठीक है, अब बी में क्या हुआ, बी में इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे पहले 7:9 में कोई चीज़ थी 20 लीटर। ऐसे मान लो कि 2 मिक्सचर हैं, एक मिक्सचर ए है, एक मिक्सचर बी है। इनको जब हमने मिलाया किसी तीसरे मिक्सचर सी में मिलाया, वही तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन फिर अब ऐसी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले सेम यूनिट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अपना ये 20 लीटर है, और यहाँ पे कितना है, ये अपना 32 लीटर है। ठीक है, तो वहाँ पे 20 है और यहाँ पे 32 है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, उससे पहले ये भी देख लो कि ये 7:9 में था, यानी मैं कह सकता हूँ कि ऊपर वाला 16 यूनिट था और नीचे वाला 21:43 है, तो याद आएगा 44, 54, 64, नीचे वाला 64 यूनिट हो गया। तो ये अपना कितना आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की वजह से थोड़ा लगता है आपको कन्फ्यूजन हो। ये 16 यूनिट है और ये 64 यूनिट है। इस तरीके से जब हम करते हैं कि एक मिक्सचर ए में दूसरे मिक्सचर बी को मिलाते हैं और सी में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले इक्वल क्वांटिटी बनाते हैं। तो ये 16 है, ये 64 है, इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले को। तो 4 से हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, यानी हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। और देखो अब ये जो है ना रेशियो, जब भी हम बनाते हैं तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, इनका भी तो रेशियो ले लो ना। इसको मैं 4 से काट सकता हूँ 5 टाइम, इसको 4 से काटूंगा 8 टाइम। ठीक है, और सही काटा है ना, 4 से 5, 4 से 8 और 4 से ये 2 टाइम। तो यानी ये 5 से मल्टीप्लाई करना है ओवरऑल, मैं ये कह सकता हूँ। और ये वाला 2 से। काफ़ी लोगों को हो सकता है कि जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ें को समझ गए होगे तो ये ज़्यादा आसान है, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या आएगा। तो देखो स्पिरिट और वाटर का निकाल रहा हूँ मैं रेशो, 5 से मल्टीप्लाई करना है ना इसको, तो 5 7 35 और ये आ जाएगा 5 9 45। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 42 और 2 से मल्टीप्लाई करना है 46, तो ये आ जाएगा 7, ये 7। ठीक है, 7 7 है, लेकिन उल्टा रेशो पूछा है, मतलब लास्ट में 77 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। इसको जोड़ लो, 6 5 11 81 8 4 12 13, 77 रेशो 131 आता है स्पिरिट और वाटर का। लेकिन हमसे उल्टा पूछा गया, यानी वाटर और स्पिरिट का पूछा है। तो 131 पहले आ जाएगा, 77 बाद में आ जाएगा। जिन लोगों को नहीं समझ आया एक बार रिवर्स करके देखना। इस तरीके से समझ नहीं आया तो जो बेसिक तरीका जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जैसे 16 यूनिट था, इसकी वैल्यू 80 थी, एक की वैल्यू 5, जिस रेशियो में आया उसी रेशियो में निकल जाएगा। मतलब वैल्यूज के थ्रू कर सकते थे, मैंने यहाँ पे यूनिट के थ्रू किया है। आई होप कि आपको सवाल है वो समझ आया होगा। ये सारा सॉल्यूशन अपना इस वाले ही सवाल का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तो देखो एकदम सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या है कि यहाँ पे है अपना
एट ए सर्टेन टाइम इन ए पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ए मंकीज एंड ह्यूमन विजिटर आर काउंटेड। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है कि किसी सर्टेन टाइम में हम सिरों को गिन रहे हैं, हेड्स को गिन रहे हैं और लेग्स को गिन रहे हैं। मंकी है और ह्यूमन है। देखो मंकी के कितना हेड होता है, मंकी के एक ही हेड होता है, और कोई ह्यूमन है उसके भी कितना होता है, एक ही हेड होता है। ठीक है, तो एक तो हम किसको गिन रहे हैं, हेड्स को गिन रहे हैं, दूसरा किसको गिन रहे हैं, लेग्स को गिन रहे हैं। दूसरा ये तरीका भी है कि आप मान लो कि मंकी एक्स है अपने पास। ठीक है, और चलो मैं उसी तरीके से बताता हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये समझ ना आए, फिर मैं शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा। मैंने मंकी क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, ये मैंने मंकी एक्स मान लिए, ह्यूमन वाई मान लिए। तो सर तो मंकी के भी एक होता है, ह्यूमन के भी एक होता है। हमसे बोला है कि टोटल 54 हेड है। अब देखो पहला वाला मैंने मंकी माना है, मंकी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 मत लिख देना। ठीक है, और ह्यूमन के कितने होते हैं, 2 वाई। इसकी वैल्यू 108 है। देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से कट रही है, तो इसको 2 से काट के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी ये 148 था। ठीक है, प्रॉपर ही लिख देता हूँ, 148 था, 2 से 14 और 2 चौके 8। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज इन द पार्क। मंकी यानी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो ये इक्वेशन 1 है अपनी, ये इक्वेशन 2 है। कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर माइनस करूंगा तो 2 में से 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। ये कितना आ जाएगा, 4 में से 4 0 और 7 माइनस 5 2, 20। तो नंबर ऑफ मंकीज 20 आ गए। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिन लोगों को समझ आता है बढ़िया है। एक मंकी है, एक ह्यूमन है। मंकी के 4 पैर होते हैं, ह्यूमन के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। टोटल सर कितने हैं, 54 है। ठीक है, अब देखो मंकी के भी 2 पैर, सॉरी मंकी के 4 पैर होते हैं, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 2 + 2 और ये 2, यानी 2 तो इसके भी होंगे और 2 इसके भी होंगे। अगर 54 हेड है, ठीक है, और मैं पैरों की बात करता हूँ तो 108 पैर होते हैं। ठीक है, 108 पैर होते हैं, लेकिन सवाल में बोला है कि 148 है। 108 से 148 कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। ये 40 ज्यादा किसकी वजह से आया है, क्योंकि मंकी के 2 पैर एक्स्ट्रा थे, तो 40/2 की वजह से एक्स्ट्रा आया, मतलब 20 मंकी है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पे इस चीज को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, पर ये ज्यादा सही तरीका था। जैसा भी आपको समझ आए आप समझ सकते हो। नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा। ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे है a² - b², तो एक तो a + b आएगा, एक a - b आएगा। जब दोनों को जोड़ूंगा तो 58 कितना आ जाएगा, 50 × 20 70 और 8 और 5 13, यानी 83 इंटू दोनों को घटाऊंगा तो 8 में से 5 गया तो 3 और 5 में से 2 गया तो 3, ऊपर तो आ गया। सिमिलर नीचे भी हो जाएगा, 40 30 70 और 13 83 हो जाएगा इंटू a - b। देखो ये है 37 और यह आ जाएगा 9, ये आ गया। ये 83 से 83 गया, यानी ए की वैल्यू आ गई 3 से और कट जाएगा, ये 3 से 11 और 3 से ये 3 टाइम ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली बी की वैल्यू क्या आएगी, 26 15 कितने हो जाएंगे, 41, और 26 - 15 ये हो जाएगा 11, डिवाइड बाई 56 और 15, 56 और 5 61 और 10 71 इंटू 56 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से गया 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आ जाएगा 11/71। ठीक है, फिर वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है आपको जो पूछा है उसमें, तो यहाँ पे कर दो। क्या पूछा है, 1/b, और b है 11 71 ऊपर चले जाएगा, माइनस 20/a, और a कितना आया है अपना, a आया 11/3, 3 ऊपर चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे 11 तो एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 71, 71 में से 60 गया तो 11, 11/11, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1। 1 कौन सा है, ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के मैंने भर भर के आपको सवाल करवाए हैं पहले, दो तरीके बताए मैंने एवरेज के सवाल को सॉल्व करने के हमेशा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13 पर्सन अमॉन्ग द 14 पर्सन इज 78 kg। टोटल 14 लोग हैं जिसमें से 13 लोग हैं जिनका जो एवरेज है वो कितना है, 78 kg है। आगे बोला है द वेट ऑफ द 14th पर्सन, जो 14 पर्सन का वेट है वो 39 किलो ज़्यादा है किससे, एवरेज वेट ऑफ ऑल 14 पर्सन। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस सवाल को मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। मैंने मान लिया कि टोटल जो 14 पर्सन है इनका एवरेज वेट कितना था, x था। ठीक है, अगर 14 पर्सन का एवरेज वेट x था तो इनका सम कितना आएगा, 14x। इस 14 पर्सन के सम में से मैं अगर 13 पर्सन का माइनस कर दूँ तो 14 पर्सन का आ जाएगा कि नहीं। हमसे बोला है कि पहले जो 13 पर्सन है उनका एवरेज वेट 78 है, यानी 13 × 78, ये माइनस कर दो तो 14वें का आ जाएगा। और सवाल में बोला है कि जो 14वें पर्सन का वेट है वो 39 किलो ज़्यादा है सभी 14 के एवरेज से। सभी 14 का एवरेज कितना है, x से कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है। इधर 14x है, इधर x है, इधर आएगा तो ये 13x हो जाएगा, इक्वल टू ये 39 बचा, 13 × 78 को इधर ले जाऊंगा। काटा पीटी बाद में किया करो, पहले मत किया करो वरना टाइम लग जाएगा, क्योंकि बाद में चीज़ें कट जाती हैं ज़्यादातर। 13 से काटा
3 टाइम, 13 से काटा 6 टाइम, 13 6 की 78 और 3 कितना आ गया 81। अब 81 आंसर में होता, काफ़ी लोग लगा देते हैं। हमसे पूछा है कि 14% का वेट क्या होगा। 14% का वेट था क्या, x किलो तो था, यानी एवरेज तो था सबका, लेकिन 39 किलो एक्स्ट्रा और था, यानी 81 + 39 होगा। तो 8 3 11 और 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 110 और 10 120, 120 किलो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप खुद से बना लेना। जो दूसरा तरीका क्या है, अपना जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13% का 78 था, अभी 14% का कितना हो गया, 14% का कितना होगा 78 तो होगा ही। ठीक है, फिर कितना ज़्यादा और बढ़ गया है, 39 बढ़ गया है। देखो पहले 13% थी, अभी 39 ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये 13 लोगों में बढ़ जाएगा, यानी 3 और आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। 14 का 81 आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि मतलब एवरेज 81 आ गया, लेकिन 14 का इनके एवरेज से भी 39 ज़्यादा था, तो 81 में 39 जोड़ोगे तो भी 120 ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे चाहो वैसे बना लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सवाल का आपको एकदम मतलब अच्छा मेथड आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से भी इसमें क्या था, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ पे 5-10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो जैसा एग्जाम में जो तरीका आता है वो लगा दो। ठीक है, अगर सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में फंसे रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। देखो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, और ये है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। ठीक ठाक लग रहा है दिखने में, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोला गया है कि बी परचेज 15 kg एप्पल एट द रेट ऑफ 180 रुपये पर kg। बी ने क्या किया कि 15 किलो सेब खरीदे 180 रुपये की दर से। ठीक है, होलसेलर से, जिसने क्या किया इसको 950 ग्राम ही दिया, यानी इसने 15 किलो खरीदे 180 के खरीद 180 रुपये के खरीदे, लेकिन जो होलसेलर था उसने इसको सिर्फ 950 ग्राम ही दिया। ठीक है, ये इसके लिए सीपी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, बी सोल्ड दीज, बी ने खरीदे थे ये आम, और बी ने इन्हीं को 180 रुपये में ही बेच दिया। यहाँ पे देख सकते 180 के खरीदे, 180 के ही बेच दिए, तो रुपए का तो कोई लेना देना नहीं, और सारे आमों को बेच दिया है। बी सोल्ड ऑल दीज एप्पल्स, यानी पूरे 15 किलो बेच दिए, 180 रुपये के बेच दिए, लेकिन इसने क्या किया है कि 750 ग्राम ही दिया है। यानी यहाँ पे अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये 950 ग्राम खरीद के ला रहा था और 750 ग्राम दे दिया। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि वेट और जो प्रॉफिट है उनके रेशियो जस्ट रिवर्स होते हैं। अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना होगा यहाँ पे, तो 950 ग्राम तो ये खरीद के ला रहा था, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट और क्वांटिटी तो सेम हो गई, तो उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो 0 से 0, 5 से जाएगा ये कितना टाइम 19 टाइम, और 5 से जाएगा 15 टाइम, यानी वेट ये 19 यूनिट कोई चीज़ खरीद के लाता था, लेकिन 15 ही दे रहा है, तो प्रॉफिट इसके उल्टे रेशियो में हो जाएगा, यानी 15:19 में। 15 की चीज़ को 19 में बेच रहा है, 4 का प्रॉफिट है 15 पर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काट दो 20 टाइम, 5 से काट दो 3 टाइम। सही किया है क्या हमने, 5 से 15, ठीक है, तो 15 से 19, तो 4/15 का प्रॉफिट आ गया इसको 100। 5 से काटा ये 20 टाइम, 5 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 60/3। 60/3 कितना हो जाएगा, नहीं सही नहीं किया है ना, 20 चौके 80 होते हैं, ये आएगा 80/3। देखो 26 थी 78 होते हैं, यानी 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 26 थी 78, फिर कितने बचेंगे 2/3, 2/3 कितना होता है 0.66, जिसको आप 0.67 भी लिख सकते हो अप्रोक्स में, जो कि मेरे को ऑप्शन 2 में नजर आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज में हो सकता है काफ़ी लोग मात खा गए हों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर या एज की लंबाई 48 सेंटीमीटर। देखो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 48 है, यानी इसकी जो भुजा है, जो ठीक है साइड से, वो 48 सेंटीमीटर है। बोला कि इसको पिघलाया जाता है। मैंने हमेशा बोला है कि किसी शेप को जब आप पिघलाओगे तो वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। इससे हम दूसरा घन बना रहे हैं, वेस्ट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, सवाल में बोला गया है। जो घन बना रहे हैं हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दो, यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 48 × 48 × 48 ओरिजिनल का। अभी जो नए घन बना रहे हैं हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मैंने मान लिया n क्यूब बनेंगे, तो हमसे यही पूछा है कि कितने ऐसे क्यूब हम बना पाएंगे। 16 चौके 64, ठीक है, 16 से जाएगा 3 टाइम, 4 से ये जाएगा 12 टाइम। सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये मेरे को 12 नज़र आ रहा है इधर बीच में, ठीक है, इस 3 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और इस 48 को मैं ऐसे तोड़ दूँ क्या, 12 × 4, ये n है। यानी अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो तो 1 12 तो ये है, 1 12 ये है, 1 3 और 4 मिल के 12 बन जाएंगे, यानी ये 12 का क्यूब भी तो आ रहा है, और 12 का क्यूब तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कितना होता है, 1728। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, ये भी सेम अपना लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य 55 रुपये। मान लिया मैंने पेंसिल का x है तो 2x,
पेन का वाई है तो 3 वाई, इसकी वैल्यू सवाल में 55 रुपये है। आगे बोला है 7 पेंसिल, पेंसिल का एक्स माना था तो 7x, और 2 पेन मतलब 2y, ये कितना है 65। सवाल में पूछ रहा है टोटल प्राइस बताना है 1 पेन और 1 पेंसिल का, यानी x + y हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कैसे बना सकते हो इसको। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सपोज, तो ये 6y बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब कोई सी में भी कोई सी को माइनस कर दो, 2 में से मान लो मैंने 1 माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7x, 7 या 21, ठीक है 21x, और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4x, 21 माइनस के 4 कितना आ जाएगा 17x इक्वल टू 65 या 60 या 180 होता है तो ये 195 आ जाएगा, माइनस 55 दूनी 110 होता है, ये 85 आएगा। 17x की वैल्यू 85 है, यानी x अपना आ गया 5। तो एक तो आ गया 5 + y और चाहिए, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, यहाँ से मैं y निकाल रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा, देखो ये है 55 माइनस ये 2 गुणा 5 यानी 10 आएगा 45, और ये 3 से इधर डिवाइड चले जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 45/3, यानी y की वैल्यू 15 आ गई। y 15 आ गया, x 5 आ गया, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आंसर 20। 20 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है इस बार, जो अपना हाइट एंड डिस्टेंस है इससे 2-3 सवाल पूछ लिए हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोल रहा है कि 150 मीटर एक चौड़ी क्या है अपने पास सड़क है, ठीक है, जिस पे बोल रहा है कि दोनों और सेम हाइट के 2 पोल लगे हुए हैं। मान लो ये एक पोल है, ये एक पोल है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इससे इनके एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण दे रखे हैं, एक एंगल x है एक एंगल y है। सवाल में बोला है tan x की वैल्यू 2/5 है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली tan y 3/5 है। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, सवाल में बोला था कि समान ऊंचाई के पोल हैं, जबकि यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है। सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब ये वाली 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हुई तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ 15 यूनिट ये और 10 यूनिट ये, 25 यूनिट आ जाएगा। सवाल में 25 यूनिट की वैल्यू है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी। पूछ रहा है कि ईच पोल की लंबाई क्या होगी, दोनों सेम थे यानी हर एक पोल 6 यूनिट का है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो 36 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है 21। बोला गया एक 6 डिजिट नंबर है 11P9Q4 जो डिविजिबल है 24 से। 24 का मतलब क्या होता है, 4 और 6 से भी डिविजिबल है। पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, P और Q का मैक्सिमम मान बताना है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो रूल क्या है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, और लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होंगे और हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू भी लेनी है, तो क्यों सबसे बड़ा क्या हो सकता है, क्या सबसे बड़ा जो डिजिट होता है वो 9 होता है, क्या 9 लेने पर ये 94 में है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं। तो क्या 8 लेने पर होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैंने ये 8 लिया तो हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं जो आंसर है 8 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन गया, ये भी गया, लेकिन 2 ऑप्शन फंस गए। अब क्या है, नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 का मतलब क्या है, 3 और 2, 2 से तो है ही नंबर डिविजिबल, यानी 3 से और देखना है। और 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 और 1 2, 2 और ये था 9, 2 और 9 11, ठीक है, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 में भी 3 के मल्टीपल अगर मैं हटाऊँ तो 3 7 21 तक हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। और 2 में मैं मैक्सिमम कितना जोड़ सकता हूँ जिससे कि नंबर अपना 9 से डिविजिबल हो जाए, तो इसमें मैं 7 जोड़ सकता हूँ, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 7 8 कितना आ जाएगा 56। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। ठीक है, देखो ये सवाल ना क्या है कि हरी, कमल और ललित ने जिन्होंने एक चुनाव लड़ा है, इतने वोट पड़े, ठीक है, कोई भी इनवैलिड नहीं था। बेसिकली है वोट का क्वेश्चन, लेकिन इसमें परसेंटेज ही दे दिया इन्होंने। अपने पास 3 लोग हैं, हरी, कमल और ललित, जिन्होंने चुनाव लड़ा जिसमें टोटल 6050 वोट डले हैं। कोई भी वोट है वो इनवैलिड नहीं है। कमल और हरी और ललित द्वारा क्या बोल रहा है कि कमल और हरी को हरी और ललित द्वारा प्राप्त, सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, यहाँ पे बोल रहा है कि कमल को हरी और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% ज़्यादा मिले हैं। हरी और ललित से 42 ज़्यादा मिले। मान लो अगर इसको 100 मिले हैं हरी और ललित को, तो इसको 42 ज़्यादा मिले, यानी 142। 2 से काट सकते हैं इसको 50 टाइम, 2 से ये आ जाएगा 71 टाइम। तो अगर मैं तीनों का सम की बात करूँ तो 7 5 12, यानी 121 यूनिट है। सवाल में बोला है कि 6050 है, 121 यूनिट की वैल्यू 6050 है। तो 121 से कितना टाइम, 5 टाइम कट जाएगा 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। अब हमसे बोला है कि ललित को डाले गए वोटों में से 8% मिले हैं,
ठीक है। देखो अगर ललित को 8% मिले हैं और तो हमसे पूछा गया है हरि को कितने मिले होंगे। पहले तो मैं हरि और ललित के निकालता हूँ कि हरि और ललित को कितने मिले हैं। एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 50 गुणा 50 2500 वोट मिले हैं हरि और ललित को। लेकिन हमें सिर्फ निकालने किसके हैं, हरि के। तो हरि के निकालने हैं तो 2500 में से हम माइनस कर देंगे ललित के। और ललित को बोला है कि 8% वोट मिले हैं टोटल का। टोटल थे 6050, इसका 8%, 4% 1/25 होता है, 8% 2/25। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 10 बचेंगे, 105 हो जाएंगे, 25 चौके 100, फिर 5 बचे 50, तो 25 दूनी 50, 242 का डबल, ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 480, 484। 2500 में से माइनस होगा 484, तो यहाँ से कितने बचे, 16 बचे ना, ये यानी ये हो जाएगा 2016। ये मिले हैं हरि को। ठीक है, यानी ये वाला। ठीक है, थोड़े आंसर अपने इधर उधर कर दिए हैं क्योंकि स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना। देखो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे शायद, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। देखो ये सारी चीज़ें अंडर रूट में है, तो क्यों ना मैं इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दूँ। ये 124 है। पॉइंट भी देखो यहाँ 2 के बाद इधर 2 के बाद इधर 2 के बाद 2 के बाद, तो सारे पॉइंट कट जाएंगे आपस में, तो पॉइंट हटा दो। ये है 279, इधर क्या है 264 और ये है 594। जो कट रहा है उसको काट सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 और 2 9 9 18 हो रहा है, इधर 9 और 4 13 5 18 हो रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 6 की 54, 5 9 6 की 54। ठीक है, और किससे कटेगा ये, 11 एकम 11, 11 से ये कट जाएगा 6 टाइम, 11 एकम 11, बचेंगे कितने यहाँ से, सॉरी 11 से नहीं कटेगा ये, 6 से कट जाएगा ना ये, 6 एकम 6, 6 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, 6 और 2 8 4 12, 4 से काट लेते हैं इसको पहले, 4 6 की 24 है ना। और फिर यहाँ से कितने बचे, 2 4 6 की 24, और 4 3 12 और 4 एकम 4। देखो दो ऊपर 31 31 दो बार हैं तो 1 31 आ जाएगा, नीचे 66 और 66 ये दो बार हैं, ये कटा नहीं था किसी से, तो ये आ जाएगा 31/66, इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, एक मिनट। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोल रहा है कि दो अपने पास फ्रेंड हैं ए और बी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है कि इतना और इतना रेशो में पैसा लगाया है। वे अपनी आय को अपने निवेश के सेम रेशो में बांटने के लिए सहमत हुए, यानी जिस रेशो में पैसा लगाया उस रेशो में उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक साल के बाद उसको इतना प्रॉफिट हुआ, जिसमें क्या किया है, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें 50,000 रुपये जोड़कर एक अलग परियोजना में लगा दिया, प्रत्येक ने, ईच ने। ठीक है, ईच ने क्या किया है, 50,000 और लगा दिए। देखो यहाँ पे 4 जीरो तो कटी जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूँ इसने 15 यूनिट लगाया, इसने 25 यूनिट लगाया। इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25, यानी मैं कह सकता हूँ ए और बी ने जो पैसा लगाया है वो 3:5 में लगाया, और एक साल की बात हो रही है तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में आएगा, यानी 8 यूनिट का प्रॉफिट होगा। सवाल में बोला है कि 8 की वैल्यू है 6, 1 2 3 4 5 टाइम है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 तो 56, 4 8 45, 75,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15, 1 असील, 3 7 21 और 1 22, 2,25,000 हो जाएगी। ठीक है, वो जीरो को मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या ले रहा हूँ, इसका 2,25,000। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ। अब बी का कितना आएगा, 7 5 7 35, 3 असील, 5 7 35 और 1 मिनट, 5 5 25, 2 असील, 5 7 35 और 2 37, इसका 3,75,000 आएगा। अब देखो यहाँ पे जो न्यू स्कीम की हम बात कर रहे हैं, दोनों ने 50,000 ऐड कर दिया, यानी पहले ए का 2,25,000 था, 50,000 और ऐड कर दिया तो 2,75,000 हो जाएगा। बाकी की जीरो में हटा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली बी का कितना आ जाएगा, 3,75,000 है, 50,000 और ऐड कर दिया तो 4,25,000 आ जाएगा, जीरो मैंने हटा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 25, 2 असील, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 25, यानी 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 2 5 5 25, 5 से वापस कट जाएगा 11 टाइम, और 5 से कट जाएगा ये 17 टाइम, यानी इस रेशो में इनको प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ 17 और 1 18 और 10 28 यूनिट। इस 28 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोली है कि 4 2 और 1 2 3 4 टाइम 0 है। सवाल में हमसे पूछा गया है, सवाल में हमसे पूछा गया कि एक का हिस्सा बता दो, तो 14 दूनी 28 और 14 3 42 और 1 2 3 4 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो यह आ जाएगा 15 और 3 0। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आई, ए का हिस्सा पूछा है, यानी 11 की वैल्यू निकालनी है, तो 1.5 लाख तो एक हो जाएगा, 15,000 और, यानी 1,65,000 अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है जो कि सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि 1 कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 20.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल की कोई भी एक कॉर्ड दे दी हमें, ठीक है, जिसकी लंबाई बोला गया है कि मान लो इस तरीके से है,
ये हमने एक कोई भी कॉर्ड मान ली, मतलब जीवा, ठीक है, कहीं भी मान लो। अरे यार क्या हो रहा है, एक तो देखो थोड़ा ना, मेरे को भी पता उतनी एनर्जी से मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ जितना मैं बनाता हूँ जनरली, क्योंकि चीज़ें थोड़ी अभी मैनेज नहीं हो पा रही हैं यहाँ पे नई जगह पे, ठीक है। सिस्टम वगैरह भी थोड़ा प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाया मैं, कि इसकी वैल्यू 20.5 सेंटीमीटर है कॉर्ड की लंबाई। पूछ रहा है कि रेडियस सर्कल की क्या हो सकती है। एक बात बताओ मेरे को, देखो सर्कल के रेडियस की बात कर रहा है, यानी अब यहाँ पे सिर्फ कॉर्ड से तो हम बता नहीं सकते ना कि क्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है ना वो इस तरीके से दिया है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो अगर ऐसा हो जाता कि ये जो 20.5 सेंटीमीटर है ये सर्कल का क्या बन जाए, डायमीटर बन जाए, डायमीटर बन जाए तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 10.25 ये आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर सर्कल की रेडियस 10.25 बन जाएगी तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि जो आर है वो 10.25 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है। तो आर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और कितना आएगा, 10.25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो बराबर तो कब आ जाएगा, जब ये खुद डायमीटर बन जाए, और बड़ी कब आएगी, जब ये डायमीटर ना होगी, कॉर्ड होएगी, जो कॉर्ड होएगी तो जब डायमीटर तो कॉर्ड से भी बड़ा होता है ना, तो उस केस में बड़ा आ जाएगा। तो जिस तरीके से ऑप्शन दिए उसी तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। कहीं ऐसा मत कर देना कि सिर्फ आप 10.5 लगा दो, यहाँ पे मान लो मैं एक नया ऑप्शन बना दूँ कि आर की वैल्यू 10.25 है, तो ऐसा नहीं है, पूरा एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये सवाल ना अगर मैं कहूँगा तो बहुत ईजी सवाल है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं चीज़ें उनके लिए बहुत टफ है। सबसे पहले तो इस सवाल में हमसे जो पूछा क्या गया है कि हमसे पूछा है बहुलक वर्ग की चौड़ाई पूछी, यानी बहुलक, बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोड या जिसको हम बहुलक कहते हैं वो क्या होता है, एल प्लस, अब देखो यार फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो टफ तो लगेगा ही ना, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी सवाल में एग्जाम में पूछा गया था मेंस में। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले तो देखो क्या बोला गया है कि वर्ग अंतराल की उन्नयन संबंधित बारंबारताओं वाले, मतलब यहाँ पे अपन को डेटा टेबल में ना देके एक लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। पूछ रहा है कि इसका बहुलक है जो मोड है वो कितना है, 48.5 है। मोड की वैल्यू 48.5 दे रखी है, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ये 48.5 है इज इक्वल टू बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी एल क्या होता है, लोअर लिमिट, जो कि 46.5 सवाल में गिवन है, ठीक है। तो ये जो एल है ये अपन को दे दिया 46.5 प्लस, आगे क्या बोला है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब देखो 3 बारंबारताएं होती है, एक f0, एक f1, एक f2। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है उसको f1 बोलते हैं, f0 जस्ट पहले की होती है और f2 जस्ट बाद की होती है। सवाल में बोल रहा है कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता थी यानी f1 ये 34 है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की 32 थी यानी जस्ट पहले की, यानी f0 32 है, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद यानी f2 25 है। ये सारा डेटा अपन को गिवन है। तो f1 है 34, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, 34 माइनस f0 कितना है 32, तो 34 माइनस 32 2 आएगा, डिवाइड बाई 2f1, ठीक है। देखो f1 कितना है 34 और इसका डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 68, माइनस f0 माइनस करना है 32 और f2 माइनस करना है, तो 30 20 50 और 5 2 7 57 और हो जाएगा ये, इंटू एच। सॉल्व करते हैं, देखो ये 48.5 है, ये 46.5 है, इसको माइनस ले जाऊंगा तो इधर 2 आ जाएगा, इक्वल टू ये आएगा 2h अपॉन ये कितना आएगा 3 यहाँ से बचा और 8 यहाँ से बचा 11, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो हाइट है, जो बहुलक वर्ग की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 11, यानी कौन सा ऑप्शन है, पहला। सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर सिंपल भी नहीं रहा होगा। तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए था, क्योंकि लास्ट टाइम इस चीज़ पूछी गई थी, तो फिर तुम कैसे छोड़ सकते हो इन चीज़ों को। नेक्स्ट सवाल है कि इसको सॉल्व करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है सिंपल सा, ये क्या है 1/8 प्लस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही होता है। तो सबसे पहले अंदर वाली चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, तो देखो ये क्या है, एक तो अपने पास 12/21 है, गुणा में है 14/15, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व होता है, BODMAS ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड, 24/45 है, इसका उल्टा मैं करूँगा तो 45/24, ठीक है। 15 से ये 3 टाइम कटेगा और 12 से ये 2 टाइम कटेगा, 7 से ये 2 टाइम कटेगा, 7 से ये 3 टाइम कटेगा, इस 3 से 3 और 2 से 2, यानी सब कुछ कट गया। ये वाला ब्रैकेट कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, बाहर माइनस लग रहा है। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, ये कितना है अपने पास 36/45, डिवाइड में हो रहा है 24/25, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 25/24, 12 दूनी 24,
12 तिया 36, 5 5 25 और 5 नाम 45, कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 18, तो 15/18 आ गया। ठीक है, देखो इतनी वैल्यू है 15/18, लेकिन ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/6 से, ये इतना है। और ये चलो इसको थोड़ा आगे लिखता हूँ, ये है 1/6, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में कितना था अपने पास, भूल गया मैं यार क्या था ये, एक सेकंड रुको, 15/18 था ना। 15/18 को तो सॉल्व कर सकते थे ना हम, 3 पंजे 15 और 3 छके 18, 3 पंजे 15 और 3 छके 18, यानी 5/6, और इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 5/36 आ जाएगा ये। ठीक है, इतनी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी 5/36। ठीक है, और इसमें से ये 1 माइनस हो रहा था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और प्लस में है 27/36। ये पूरी कहानी है, इसको सॉल्व कर लो। पहले तो देखो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो 36 तो आएगा एलसीएम, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया 36 एलसीएम आएगा, 27 और 5 कितने हो जाएंगे 32, 32/36 यानी 4 8 32 और 4 नाम 36, 8/9 आ गया। तो एक तो है 1/8 प्लस का आ गया 8/9 और -1 और है, सॉल्व कर लो, 72 तो एलसीएम आएगा। ये 72 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। 8 से जाएगा 9 टाइम, प्लस 9 से जाएगा 8 टाइम और -1, 9 और 8, कुछ लोचा लग रहा है क्या, रुको थोड़ा सा गलती कर दी सॉल्व करने में। 72 एलसीएम आएगा, 8 से जाएगा 9 टाइम, प्लस 9 से ये 8 टाइम जाएगा, 8 8 64 आएगा, और माइनस ये 9 8 72 हो जाएगा। तो 64 और 9 कितने होते हैं 73, 73 माइनस 72 1/72 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसके बाद अपने 2-3 सवाल और बच रहे हैं। पहला नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 20% पर एनम इज 4641। 4641 है, 46.41 है, 10,000 पे है, और हाफ ईयरली हो रहा है, 2 साल आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने इस सवाल को बिना सॉल्व करे डायरेक्ट बता दिया। एक बात बताओ मेरे को आप, यहाँ पे रेट 20% दे रखी है, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो जो रेट हो जाएगी एक्चुअली में वो कितनी हो जाएगी अपनी 10% हो जाएगी हाफ ईयरली। 10% की बात कर रहा है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में कोई पैसा 4641 हो जाएगा। 10% के रेट से ही आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 46.41 मतलब 10,000 पर ये बात कर रहा है कि 46.41 हो जाएगा। तो जब 10-10 में आप सक्सेसिव लगाते हो, तो जब 4 टाइम सक्सेसिव लगाते हो, 2 टाइम लगाते हो तो 21, 3 टाइम लगाते हो तो 33.1, जब 4 टाइम लगाते हो तो 46.41% आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो 100 रुपये है, 100 रुपये पर तो कितना होता है 46.41, लेकिन ये है 10,000 पर, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगी, तो अपना कितना आ जाएगा 4641 आ जाएगा। 10% तो आपको रटा होना चाहिए 4 साल तक की चीज़ें, तो ठीक है। तो ये 4 साइकिल बन रही हैं अपने, लेकिन ये 6 मंथ की 4 साइकिल बन रही है ना, तो 6 मंथ की 4 साइकिल मतलब 2 ईयर हो गया। ठीक है, जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है तो क्या करूँ, चलो बता देता हूँ। जैसे देखो 10% मैंने लगाया, लेकिन यार समझ आना चाहिए ना, ये 4641 देख के समझ आना चाहिए कि ये 46.41% है। ठीक है, अब जैसे 100 रुपये की मैं बात करूँ, 100 रुपये पर आप जब 10% के हिसाब से 4 साइकिल लगाते हो तो 46.41 आता है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये नहीं था, 10,000 था, यानी ये 100 गुना था तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, यानी ये भी 4641 आ गया। पर आप ये गलती से ना कोई 4 आंसर मत लगा देना, 4 साइकिल तो हैं यहाँ पे, लेकिन 6-6 मंथ के 4 साइकिल हैं, तो 6-6 मंथ की 4 साइकिल मतलब 2 साल ही होगी, लेकिन काफ़ी लोग जल्दी जल्दी में इसमें 4 ईयर लगा देते हैं और वहीं अपना आंसर को -1 कर लेते हैं। ठीक है, +3 की जगह -4, ठीक है, तो गलत भी तो होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना 29, बोल रहा है कि ए मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड एट 42% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई व्यक्ति है 42% ज़्यादा अंकित करता है अपनी वस्तुओं को और 15% का डिस्काउंट देता है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि रेशियो से तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जो मार्कअप परसेंट है और डिस्काउंट परसेंट है, इसका जो नेट सक्सेसिव होता है वही तो क्या होता है अपना प्रॉफिट परसेंट होता है। तो मार्कअप कर रहा है 42, डिस्काउंट दे रहा है 15 का, -42 गुणा 15/100, तो निकाल लो इसको, सिंपली आंसर आ जाएगा। क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि परसेंटेज भी तो ऐसे नहीं है ना कि आप अलग अलग रेशो निकालो, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, सिल बढ़ जाएगी, और 4 में से 2 जाएगा तो ये तो 27 आ गया, -5 से 3 टाइम। एक काम करते हैं ना, 100 से डिवाइड करना आसान होता है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 15 दूनी 30, 3 असिल, 15 चौके 60 और 3 63, 663 में मैं जब 100 का भाग दूंगा तो 6.3 आएगा, तो 27 - 6.3, 27 में से 6 जाता तो कितना आता 21।
ठीक है। लेकिन 21 में से भी यहाँ पे 0.3 और जाएगा, यानी 20.7% आएगा। लेकिन इन्हें नियरेस्ट इंटीजर में पूछा, और आप लोगों को पता होता है अगर 0.5 से बड़ी कोई चीज़ होती है तो उसको राउंड ऑफ में फिर नेक्स्ट इंटीजर लेना होता है, तो 21% आ जाएगा। ठीक है। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, इधर गया, बोल रहा गया कि द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹2800 एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। 2800 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना आएगा? 2800 का 30% आ जाएगा, 10% के हिसाब से 3 साल का निकालोगे तो 30%, मतलब 3/10। ये कितना आ जाएगा? 28 या 84। ये जो 840 है ये इज एक्स, ये क्या है? एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू आ गई। एंड 1736 रुपये इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द 6200 रुपये एट रेट ऑफ 14% फॉर वाई ईयर। ठीक है। और 1736 अपना सिंपल इंटरेस्ट है। आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 1736 रुपये सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है, कितने रुपए पर? 6200 रुपये पर। P/R रेट है अपनी 14, लेकिन वाई साल की बात कर रहा है तो टाइम यहाँ पे वाई आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। 1020 1020। ठीक है। 14 से काटते हैं पहले, 14 एकम 14, 3 बचेंगे 33 हो जाएंगे, 14 दूनी 28, 5 बचेंगे 56, और 14 चौके 56, और 62 से ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ वाई की वैल्यू 2 आ गई। सवाल में पूछा है x/y बता दो, तो x तो हमें पता है कितना है, 840 है, और y कितना है, 2 है, तो 42 दूनी 84 होता है, यानी 420 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का सही आंसर आ जाएगा। पूरे के पूरे जो 30 क्वेश्चंस हैं ये हमने सॉल्व करवा दिए हैं। और एक चीज़ मेरे को भी लगी है कि उतनी एनर्जी के साथ ये वीडियो बन नहीं पाया है, उसके लिए सॉरी। ठीक है। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि जितना पॉसिबल हो पाया मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूँ, वरना फिर अभी मैं करवा नहीं पाता। अभी नेक्स्ट वीकेंड में वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि अभी यार मंडे टू फ्राइडे तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, जॉब के लिए जाना पड़ रहा है, नया नया ऑफिस है, अभी थोड़ा काम वगैरह सीखने में टाइम लगेगा, ट्रैवल वगैरह में, और फिर तबीयत भी थोड़ी ऐसी है, थोड़ा मैनेज करना। बाकी लगातार वीडियो आपको मिलेंगे अभी। ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बाकी और अच्छे से बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। बाकी से आप लोग पढ़ते रहो, वीडियो आएंगे अब लगातार। ठीक है। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा बीच में भी।